अच्छा, अब हमारे पास कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए और उसमें से कुछ टेलर्स रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। एक तो है सर्च का फंक्शन। बेसिकली सर्च का फंक्शन क्या करता है कि अगर आप कहते हो कि जी मुझे ये बता दो कि बैंड ये किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें कुछ स्पेसिफिक हैं, ये किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है ये हमें पता चल जाए। इसका वैसे तो आप यूज इट सोच रहे होंगे कि जी ये निकालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं आगे हम देखेंगे जिसमें ये सर्च फंक्शन बहुत ज़रूरी यूज़ होगा। तो इक्वल्स टू सर्च फंक्शन वो कहता है फाइंड किस टेक्स्ट को करना है। हम कहते हैं हमने देखना है बैंड के किस पोजीशन पे आ रहा है। वो कहते हैं कहाँ पर देखना है, कॉमा लगा के देखिए विद इन टेक्स्ट पूछ रहा है तो हमने कहा विद इन दिस टेक्स्ट देख लो, और स्टार्टिंग नंबर हमने नहीं देना कोई भी। तो सर्च में हमने सिर्फ लिखा कि यार बैंड ढूंढो कि इस टेक्स्ट में कहाँ पर आ रहा है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो कहेगा 6th कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है दिस स्पेस। दिस और स्पेस कितने कैरेक्टर्स बन गए, दिस के 4 और स्पेस का 1। तो छठे कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर्स के बाद छठे कैरेक्टर से बैंड स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो है सर्च का फंक्शन कि वो जो भी टेक्स्ट जिससे स्टार्ट हो रहा होता है वो बता देता है। अच्छा, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके पास ये जो कोई भी टेक्स्ट है उसमें से आपने निकालना है लेफ़्ट वाली वैल्यू। यहाँ पर लिखा है दिस बैंड रूल्स, तो लेफ़्ट पे क्या लिखा है इस टेक्स्ट के, इस सेल के लेफ़्ट पे लिखा है दिस। तो हमने सिर्फ दिस निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू लेफ़्ट। लेफ़्ट वो कहेगा किस टेक्स्ट में से निकालना है, हम कहते हैं जी इस टेक्स्ट में से, कॉमा वो कहते हैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का टेक्स्ट है जो निकालना है हमने, 4। तो हम लिखेंगे 4 कैरेक्टर्स का। तो देखें ये दिस निकाल दिया इसने। अच्छा, राइट पहले देख लेते हैं, राइट निकालना भी इसी तरीके से इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ राइट। अब अगर इसी टेक्स्ट में से मैंने राइट निकालना हो तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और कहूँगा कितने कैरेक्टर्स निकाल दो। 5 तो हो गए रूल्स के और 6, 7, 8। मैं कहता हूँ जी 8 कैरेक्टर्स हैं, तो इसने रूल्स निकाल दिया। अब हमने मिड निकालना है, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू मिड। मिड निकालना थोड़ा सा मसला है क्योंकि उसमें स्टार्टिंग नंबर नहीं पता होता। वो कहते हैं किस टेक्स्ट में से मिड निकालना चाहते हो, हम कहते हैं इसमें से। वो कहता है अच्छा जो कैरेक्टर आप निकालना चाह रहे हो वो किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें सर्च का फंक्शन आ गया ना कि जो सर्च ने नंबर निकाला है हम कहेंगे वो नंबर स्टार्टिंग नंबर है, कॉमा वो कहेगा अच्छा उस कैरेक्टर के बाद उस ये जो स्टार्टिंग नंबर है उसके बाद कितने कैरेक्टर्स निकालने। तो देखें बैंड में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4। उस समेत कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 4 कैरेक्टर्स। तो ये आ गया बैंड। दोबारा से मिड का फॉर्मूला एक दफ़ा देख लें। हम कहते हैं जी इस टेक्स्ट में से इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग नंबर ये है, और उसके बाद के 4 कैरेक्टर्स निकाल दो, ये हमारा मिड है। तो ये हम बताएंगे तो ये मिड निकाल देगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट को अलग-अलग कर सकते हो डिफरेंट पोर्शंस में, अलग अलग सेल्स में उसको डेटा को लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसी को कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट आ जाए तो इसको कहते हैं कनकैटिनेट फंक्शन। 3 सेल्स के डेटा को आपने एक सेल में कंबाइन करना है तो इसको कहते हैं कनकैटिनेट, CON। ये कनकैटिनेट लिखा आ गया, मैं कहता हूँ जी टैब। सिंपल से सवाल करेगा टेक्स्ट 1 बताओ, कॉमा टेक्स्ट 2 बताओ, कॉमा टेक्स्ट 3 बताओ, एंटर। तो ये कंबाइन तो इसने कर दिया लेकिन स्पेसेस नहीं दी। तो दैट मीन्स कि इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट दे दिया आपने कहना था पहला टेक्स्ट है ये सेल, कॉमा दूसरा टेक्स्ट है स्पेस, फिर तीसरा टेक्स्ट है ये, कॉमा फिर है स्पेस, फिर है ये टेक्स्ट। तो हमने कहा दिस सेल एंड स्पेस, दिस सेल कॉमा स्पेस, फिर दिस सेल कॉमा स्पेस, फिर दिस सेल कॉमा स्पेस।
इस तरीके से आप कंकैटिनेट कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, वो क्या है कि आप कंकैटिनेट का फंक्शन ना यूज़ करो, आप एंड का फंक्शन यूज़ कर लो। हमने जब भी किसी सेल को सेल से जोड़ना हो या टेक्स्ट को टेक्स्ट से जोड़ना हो, हम क्या करेंगे, एंड का फंक्शन लगाएंगे। और ज़्यादातर कंकैटिनेट यूज़ नहीं होता, कंकैटिनेट और ये एक ही चीज़ है एक्चुअली। हम कहते हैं जी 3 सेल्स को जोड़ना है, तो हम कहते हैं इक्वल्स टू इस सेल को एंड स्पेस एंड इस सेल को एंड स्पेस, उसके बाद स्पेस, और इस सेल को आपस में जोड़ दो। तो मैंने कहा इस सेल को जोड़ो और स्पेस दो, फिर इस सेल को जोड़ो और स्पेस दो, और फिर इस सेल को जोड़ो और स्पेस दो। हर सेल के बाद एंड लगेगा, फिर स्पेस लगेगा, फिर स्पेस क्योंकि दिया था तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद भी एंड लगेगा, फिर मतलब हर चीज़ को जिस भी चीज़ से जोड़ना है आपने एंड लगाते जाना है। एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। जब भी आपने ये 3 कैरेक्टर्स को फॉर एग्जांपल मैंने जोड़ना है, तो मैं कहूँगा इक्वल्स टू दिस सेल एंड स्पेस एंड दिस सेल एंड स्पेस एंड दिस सेल, इन तीनों को जोड़ दो। तो ये तीनों को जोड़ देगा इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, एग्जैक्ट फंक्शन मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे, और बल्कि इस सेल को डिलीट ही कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करके अगर मैं डिलीट करूँ तो वो कह रहा है जी एंटायर रो तो नहीं डिलीट करनी, एंटायर रो नहीं डिलीट करनी क्योंकि पीछे हो सकता है कोई डाटा हो। हमने तो सिर्फ करना है शिफ्ट सेल्स अप, पीछे के ये जो इससे नीचे रिजल्ट्स हैं ये ऊपर आ जाए, तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेल में ये भी फंक्शंस हैं कि आपके एक सेल में जितना भी डेटा लिखा हुआ है उन कैरेक्टर्स की जितनी टोटल लेंथ है इंक्लूडिंग स्पेसेस, वो आपको बता सकता है। मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू LEN का फॉर्मूला, टैब दबाता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा तो वो ये बता देगा 18 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। मैंने क्या किया, इक्वल्स टू लेंथ लिखा, बस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसने टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मुझे बता दिए। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप तसल्ली से इसको बार बार वीडियो को आगे पीछे करके जिस तरह से भी आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं इसको देख लें अच्छी तरीके से, इसको घोल के समझ लें, पी लें, और उसके बाद जो है वो हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिपेंड करता है कि कौन कौन सी सिचुएशन है, उस हिसाब से इन फंक्शंस को इनके प्रॉपर जगहों पे यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं।